पिछले कुछ वक्त में एक ये टीम भी है जिनका तोड़ अगर हम कहें तो किसी भी एसोसिएट टीम के पास नजर नहीं आया। हमने लेटेस्टली देखा, अभी एक टीम भले ही जरूर थी जिन्होंने बड़ा सरप्राइज किया और इस टीम को भी दिखाया कि नहीं आप भी जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो इस टीम की परफॉर्मेंस है वो लाजवाब रही है। जिस तरह से यूएई ने पिछले कुछ वक्त में क्रिकेट खेला है, कहीं ना कहीं अयान को लगता है कि जो मेन जो दो बड़े रीजंस हैं जो हम सोच रहे हैं, जो हमने समझा है कि आखिर क्या वजह रही है, यही हम अभी आज सुबह डिस्कस कर रहे थे कि आखिर यूएई की क्या वजह रही है कि अचानक से इस टीम ने बहुत शानदार लेवल का क्रिकेट खेला है। क्योंकि जब हम किसी टीम की खराब परफॉर्मेंस पे उनकी क्रिटिसिज्म करते हैं या फिर उनके बारे में बात करते हैं कि नहीं इनको और बेहतर करना है, ये करना है, तो जब वो टीम बेहतर करती है तब भी वीडियो लेके आना होगा हमें और बात करनी होगी और आपके सामने रखना होगा। और इसी वजह से डेली क्रिकेट ने कल आपके सामने ये रखा कि ओमान का परफॉर्मेंस क्यों गिरा है और आपके सामने ये लेकर आए कि यूएई का जो क्रिकेट है वो इतना बेहतर आखिर किन वजहों से हुआ है। इसके पीछे दो बहुत बड़ी रीजंस है, वो आपको समझने होंगे। सबसे पहला तो यही कह देता हूं कि यूएई की जो परफॉर्मेंस हुई है, क्या आयरलैंड, क्या ओमान, क्या नेपाल, अभी फिलहाल जितनी भी टीमें थी आउटस्टैंडिंग रही है उनकी, जबरदस्त। ओमान के खिलाफ वनडे में भी टॉप क्लास परफॉर्मेंस उनकी देखने को मिली है। जो बड़े रीजंस हैं उसमें पहला रीजन क्या है, और शुरू करें आप समझाएं आखिर कि क्या वो सबसे बड़ा रीजन है। बिल्कुल, और सबसे पहला रीजन जो है कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ा दिखता भी है, सोचने में भी थोड़ा सा उसको ध्यान देने की जरूरत है कि जो डोमेस्टिक कहीं ना कहीं चलाया गया यूएई की तरफ से, अगर हम बात करें खासकर T20 एक टूर्नामेंट आया था उनका, T20 का फॉर्मेट लेकर आए वो, उसके बाद ओमान ने भी उसको कैरी फॉर्मेट किया, वो उन्होंने भी उसको एक चीज मैं आप पे इंक्लूड करना चाहूंगा यान, आपके इसमें D50 का भी तो असर नहीं है कहीं? नहीं, देखिए इस पे मैं आ ही रहा था बिल्कुल, लेकिन वही मैं आपसे राय जानना चाहता हूँ इससे कितना इम्पैक्ट पड़ा। बिल्कुल सही, उसी पे हम आ रहे हैं कहीं ना कहीं कि जो पहले तो इन्होंने डोमेस्टिक को चलाया, कहीं ना कहीं आपको ये भी देखना होगा कि 2014 में आखिरी बार खेले, उसके बाद से कुछ डोमेस्टिक लेवल लेके आए, कुछ T20 का डोमेस्टिक लेके आए, दो नए डोमेस्टिक लेवल पे अपने नए टूर्नामेंट चालू करवाए। उसके बाद 50 ओवर 40 ओवर बहुत सारे A, B, C करके कैटेगरी में इन्होंने टूर्नामेंट कुछ अपने खिलाए नीचे लेवल पे। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे और ये सालों से कंटिन्यू चल रहे हैं। होता क्या है कि हाँ अक्सर होता है कि भैया हमने नया टूर्नामेंट लाए हैं, 1 साल चला 2 साल चला, हमें फाइनेंस नहीं मिला, हमारी टूर्नामेंट बंद हो गई। बिल्कुल, ये बहुत एशियन टीमों के साथ है, इसलिए वहाँ फल नहीं मिल रहा है लेकिन यहाँ मिला है। बिल्कुल सही। अब जाकर यहाँ पर अगर आप देखेंगे उसके बाद T20 बहुत बड़े लेवल पे अच्छे कोचेस के साथ कहीं ना कहीं उसको लेके आए। उसके बाद कहीं ना कहीं एक चीज यहाँ पर बहुत अच्छी हो जाती है कि जो उनके पास फैसिलिटीज है, कहीं ना कहीं जो कोचिंग स्टाफ है, कहीं ना कहीं गेनिंग एक्सपीरियंस, अगर कोई बाहर के किसी बड़े प्लेयर को अपने यहाँ बुलाकर अपने प्लेयरों के बीच में एक्सपीरियंस देना, ये भी बहुत बड़ा यूएई के काम आया है। बिल्कुल काम आया। और सबसे बड़ा जो बहुत प्लस पॉइंट है वो कंटिन्यू रहना, इनका टूर्नामेंट कैंसिल ना हो जाना, ये सबसे बड़ा पहला रीजन, ये सबसे बड़ा रीजन और पहला रीजन ये है। इसमें एक चीज मैं इंक्लूड करना चाहूंगा कि यूएई ने आखिरकार समझा कि हमें डोमेस्टिक में अपने सिर्फ 20 के अलावा साथ में 50 ओवर को यूज करना है, वो भी एक बड़े लेवल पे, अच्छे लेवल पे। अगर आपने यूएई क्रिकेट को फॉलो किया है तो आप अभी पिछले एक महीने पहले के उनके क्रिकेट को अगर आप फॉलो करें, जाके उनके पेजेस पे जाएं या फिर उनकी वेबसाइट्स पे जाएं या फिर उनके जो चैनल्स हैं उन पे अगर आप जाएंगे तो आपको वहां दिखेगा कि उन्होंने 3-4 अलग-अलग ग्रुप्स में टीम बांटी थी। 50 में रेड टीम थी, ऑरेंज टीम थी, ब्लू टीम थी, इस तरह से टीम बांटे थे। D50 का टूर्नामेंट, तो 50 ओवर क्रिकेट को भी उन्होंने बढ़ावा देने की सोची है और ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छा मास्टर स्ट्रोक आप कह सकते हैं। जब ये चीजें पहले होती हैं तो शुरू में लोग कहते हैं कि अरे इससे क्या हुआ, डोमेस्टिक से फायदा नहीं हुआ। कभी जो है आपको इंतजार करना होता है, सब्र करना होता है। कभी आपको फ्रूट्स जो है ना वो लेट मिलते हैं। बहुत सारी फसल ऐसी होती है जिनमें तुरंत खेती में फसल नहीं आ जाती, उसके लिए आपको लंबा इंतजार करना होता है। लेकिन जब लंबा इंतजार ज्यादातर उन फसलों का होता है जिनका दाम भी बहुत हाई होता है। जितने बड़े ऐसे फसल बहुत सारे होते हैं, खास करके ड्राई फ्रूट्स की बात कर रहा हूँ। चलिए वापस अगर क्रिकेट में आ जाते हैं, यूएई ने एग्जैक्टली वही किया है। उन्होंने लगाया, उन्होंने बीज डाला, उन्होंने पानी डाला, उन्होंने खाद डाला और धीरे धीरे इंतजार किया और करते गए। इसी बीच में उनको एक तगड़ा झटका भी लगा, वो था उनके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट और अच्छे खासे चलती हुई टीम के 5 प्लेयर का बैन हो जाना। वहां से किस तरह से एक प्लेयर ने, एक कप्तान ने संभाला, आइए समझाते हैं। बिल्कुल, उसके बाद अहमद रजा की यहाँ पर बहुत बड़ी एंट्री हुई। कहीं ना कहीं प्लेयर्स बैन हुए, बहुत बुरी तरीके से टीम पिछड़ रही थी कहीं ना कहीं। उसके बाद
ऑल ऑफ अ सडन उनको जिम्मेदारी दी गई, उसके बाद उन्होंने उस जिम्मेदारी को संभाला। टीम में कुछ प्लेयर अंदर आए, कुछ बाहर गए, इतने यंग लड़कों को लेके आए, 3-4 प्लेयर जो पुराने थे उनके साथ कंटिन्यू किया, लेकिन ज़्यादातर यंग को ही मौका दिया गया है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं फिर उन्होंने उस टीम के साथ लगातार कंटिन्यूटी बना के रखी। यही बहुत सबसे बड़ी चीज़ यही है, ये बहुत कम देखने को हमें मिलता है। ये ओमान के साथ हमने देखा था, इसीलिए ओमान कहीं ना कहीं 2021 तक के वर्ल्ड कप का खेल पाया, सक्सेसफुल था। यूएई ने कहीं ना कहीं वही चीज़ करने की कोशिश की है। उन्होंने जो 2017-18 में प्लेयर अपनी टीम में लिए थे, उन 5 प्लेयर्स के बैन के बाद, उसके बाद उन्हें अभी तक भी कंटिन्यू किया, लगातार उन्हें खिलाते गए, और यही उनका रिजल्ट है कि आपके सामने है कि इस टीम ने क्या परफॉर्मेंस करके दिखाई है T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में, और उससे पहले ओमान के खिलाफ भी। अहमद रजा के लिए स्पेशल मेंशन है, बहुत ही शानदार कप्तानी उनकी रही है। उनकी कप्तानी को यानी आप किस तरह से रेट करते हैं? बिल्कुल सही, देखिए क्या अलग है उनकी कप्तानी? बिल्कुल, सबसे पहले तो वो अपने प्लेयर्स को कहीं ना कहीं अच्छी तरह पहचानते हैं, जानते हैं। कहीं ना कहीं ये है कि ऑफ द ग्राउंड भी वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रखते हैं अपने प्लेयरों के साथ। ऐसा नहीं है कि अब मैच में ही जाके सब मालूम होगा कप्तान को, अच्छा ये बॉलर है, अरे अच्छा अरे यार ये तो, अरे इसका एक ओवर तो यार रह ही गया। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं होती हैं जब कप्तान और टीम मेंबर्स में ज़्यादा बन ही ना हो। पर ये बहुत अच्छी बात है कि अहमद रजा ने इतने कम टाइम पर 4-5 साल के अंदर इस टीम को लाकर खड़ा कर दिया है कि अब ये टीम 8 साल बाद वर्ल्ड कप में है। जी हाँ, इसमें कोई दौराय नहीं है, बिल्कुल अप्रिशिएशन डिजर्व करते हैं अहमद रजा भी, और उसके साथ साथ ये पूरी की पूरी टीम भी। एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है जो हम लगातार देख रहे हैं और टीम के साथ जो जुड़े हुए हैं काफी टाइम से, रॉबिन सिंह की मैं बात करना चाहूंगा। रॉबिन सिंह सर का जिस तरह का काम रहा है, बिल्कुल अप्रिशिएशन उनको भी जाएगा हर हाल में। क्या लगता है आपको, उन्होंने किस तरह से हेल्प करी है इस टीम की और तैयारी करवाई है? देखिए, ये तो खैर कहना होगा कि रॉबिन सर बहुत टाइम से उनके साथ जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। उनको भी मालूम है, सर को मालूम है कि किस प्लेयर को मुझे कहाँ खिला, और उनको अब ये भी धीरे धीरे मालूम हुआ कि अब एसोसिएट क्रिकेट में आखिर कैसे खेलना है, कितने का टारगेट सामने वाली टीम को देना है, किस तरीके से हमें अपने आप को प्लान करना है कि मान लीजिए कि किस बैट्समैन को हमें बोलना है कि आप अटैक करके खेलिए, किसको बोलना है कि थोड़ा सा आप मीडियम टाइप में खेलिए, और किसको हार्ड हिटिंग के लिए ट्राई करना है। ये सब चीज़ें रॉबिन सर और अहमद रजा जो मिलकर काम कर रहे हैं कि बहुत बेहतरीन है, ये टीम को बहुत सारा बेनिफिट कर रहा है कहीं ना कहीं, और जो रिजल्ट है वो तो यही बता रहे हैं। जी हाँ, और रॉबिन सिंह सर की मैं एक बात और यहाँ पर क्या कहना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि अब धीरे धीरे उन्हें पता चल रहा है कि एशियन क्रिकेट की किस टीम के खिलाफ किस तरह से परफॉर्म करना है, और ये कहीं ना कहीं उनके माइंड में अब आ चुका है कि मान लीजिए अब हमारा सामना स्कॉटलैंड से, तो उन्हें पता है कि स्कॉटलैंड के खिलाफ हम 200 रन में नहीं जीत सकते। ये सबसे बड़ी चीज़ है। वहीं पर अगर यहाँ पर दूसरी टीमें आती हैं जो उससे थोड़ी कम बेहतर टीमें आती हैं, तो उन्हें लगता है कि नहीं, इनके खिलाफ हमें 230-240 में काम चल जाएगा। ये चीज़ें अहमद रजा और रॉबिन सिंह सर जो वो समझ रहे हैं, और उसके हिसाब से वो बैटिंग को भी देखते हैं। अगर आप यूएई की बैटिंग में रन रेट को देखेंगे ना, जब वो बैटिंग करते हैं, वो वनडे में हमने ओमान के खिलाफ देखा, और खास करके T20 वर्ल्ड कप में भी उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यूएई ऐसा नहीं करता है यार कि बैटिंग करने के लिए उतरे, चलो इस बार में 500 मारने, नहीं, ये माइंड में नहीं होता उनके। सही कहा, ये मैं क्या, बिल्कुल सही कहा आपने। ये मेरा ही मानना है कहीं ना कहीं कि बहुत कैलकुलेटिव खेलती है यूएई की टीम, अब खेल रही है, बहुत अच्छा कर रही है। यही सब है रॉबिन सिंह सर और अहमद रजा की और बाकी प्लेयर्स की मेहनत है कि आज यहाँ, और खास छोटी सी एक बात बोलूंगा कि बॉलर्स लोगों पे भी बहुत अच्छा काम हुआ। इसके बारे में आप कह रहे थे, जो बॉलिंग डिलीवरीज है उसके बारे में वाकई में बहुत अच्छा काम हुआ है। ऑन द स्पॉट बॉल कैसे डालनी है, और ज्यादातर T20 क्रिकेट है, यॉर्कर्स के लिए ज़्यादा ट्राई करना है, थोड़ा रिस्क लेना है, कोई बात नहीं, रिस्क लेंगे, लेकिन हम यॉर्कर के लिए जाएंगे। तो ये सब क्रिकेट होना चाहिए। T20 क्रिकेट वनडे क्रिकेट की तरह नहीं खेल सकते, यहाँ पर बहुत रिस्क लेना होगा, तभी आप विनर बन सकते हैं, जो यूएई ने लिया। वृत्ति अरविंद हो, रोहन मुस्तफा, सब ने अपने स्ट्राइक रेट टेस्ट करके खेला है। जी हाँ, और आपने एक चीज़ और कही कि यहाँ पर आप बॉलर्स को जो है रिस्क थोड़ा बहुत लेना ही होता है, अपने यॉर्कर्स पे ट्राई करना होगा, भले फुल टॉस हो जाए, तो वो रिस्क लेने के लिए वो और फ्री हो जाते हैं जब आपकी टीम में वृत्ति अरविंद, रोहन मुस्तफा, मोहम्मद वसीम, बासिल हमीद भी फॉर्म में टॉप क्लास प्लेयर है, मोहम्मद उस्मान, इस तरह के प्लेयर अगर आपकी टीम में हो, तो फिर बॉलर्स को भी लगता है कि नहीं, हमारे पास रन्स है, स्कोर्स है, हम एक दो रिस्क तो ले ही सकते हैं। वृत्ति अरविंद पे बात करना चाहूंगा। स्कूल में थे, ये किड थे, अंडर 19 वर्ल्ड कप इन्होंने खेला, उसके बाद फिर टीम में भी जुड़े, मैं नेशनल टीम में 17-18 साल की एज में आकर टीम में रिप्रेजेंट करना अपनी कंट्री को, उसके बाद अब जाकर 20 साल में ये परफॉर्मेंस।
क्या एक्सपेक्टेशन है इस प्लेयर से कि ये बहुत बेहतर करते हुए नजर आए, क्योंकि 18-19 साल में बहुत से ऐसे टीम्स के प्लेयर हैं जिन्हें बल्ला तक चलाना नहीं आता, जिन्हें ये नहीं पता कि हमें किस वक्त किस सिचुएशन में किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। इस प्लेयर ने कमाल करके दिखाया है, क्या कहेंगे? नहीं, सबसे पहले तो बस इतना ही कहूंगा कि सबसे पहले तो आपको प्राउड होना चाहिए कि आप कंट्री के लिए खेल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, इससे बड़ी बात और हो ही नहीं सकती किसी भी इंसान के लिए। तो सबसे पहले तो यही खुशी की बात है। उसके बाद कहीं ना कहीं माफ कीजिएगा, कहीं ना कहीं ये होना चाहिए कि हाँ, उन्होंने बाकी अपने प्लेयर्स को भी दिखाया है कि इस एज में कहीं ना कहीं उनके अंदर दम, लोग जब सेलेक्टर्स को लगता होगा कि जब हमने वृत्ति अरविंद को लिया है कहीं हमने रिस्क तो नहीं ले लिया, कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने पहले शुरू में भी हमने वृत्ति अरविंद को देखा था, इतने खास नहीं थे, लेकिन जैसा कि हमने कहा डोमेस्टिकली बहुत अच्छा हुआ है। वृत्ति अरविंद ने डोमेस्टिक में अपना वक्त गुजारा, अब वृत्ति अरविंद बहुत अच्छा कर रहे हैं और करते रहेंगे, जितने पुराने होंगे उतना उनसे उम्मीद हो। बिल्कुल, तो ये यूएई टीम के कहीं ना कहीं बहुत बड़े रीजंस है, और यूएई जो है लगातार अपने आसपास की जो कंट्रीज हैं उनसे भी बेहतर बनाने की कोशिश करता है, और कभी उनके डोमेस्टिक में जाके मैचेस खेलना, कभी अपने बॉलर्स को वहां पर एज अ नेट बॉलर भेजना, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कभी कभी इंडिया के डोमेस्टिक्स में आना, तो इस तरह से कहीं ना कहीं चीजें, उनका जो टाइप है वो भी बहुत बेहतर वो बना के रखते हैं। ऐसा नहीं कि हम ईगो में आ गए या ऐसा कुछ आ गए, यूएई इतनी बड़ी क्रिकेटिंग बोर्ड है तो पूरा ईगो या टैच में आ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका टाइप भी बहुत अच्छा है, इसमें से उनके प्लेयर्स कभी ना कभी किसी ना किसी टूर्नामेंट्स में अपने पड़ोसी देशों में लगे रहते हैं, अगर अपने देश में नहीं हो रहे हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है, हेल्दी पॉइंट है, 5% आप इनको भी दे सकते हैं। ओवरऑल अगर देखें तो यूएई की परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर हुई है इस वक्त। एसोसिएट टीम्स में अगर मैं कहूं परफॉर्मेंस में सबसे बेहतरीन टीम यूएई निकल कर आई है, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। ओमान बेहतर, जाहिर सी बात है, गिरी है, लेकिन अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, हेड टू हेड में अगर मैं बात करूं यान, यूएई और वर्सेस नेपाल का मैं अगर हेड टू हेड देखूं, पहले बेहतर नहीं था, हमने खुद अपने मैच प्रीव्यूज में कहा था, लेकिन अब देखिए यूएई ने दोनों मैच बहुत ही कंफर्टेबली नेपाल को इस हेड टू हेड में हरा दिए। अब जो यूएई क्रिकेट खेल रही है वो कुछ अलग है। नहीं, बिल्कुल अलग है। हमने कहा ना, शुरू से ही हम कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि क्रिकेट बहुत ज्यादा अब यूएई ने चेंज किया है, स्विफ्ट चेंज बहुत हुआ है। अब ये देखने को मिलेगा, बिल्कुल अब ये मिलेगा। अहमद रजा की थोड़ी एग्रेसिव कप्तानी में भी अब ये देखने को मिलेगा, बॉडी लैंग्वेज में बहुत देखने को मिलता है। एक्चुअली में जब लास्ट मैच भी जब यूएई का चल रहा था इस क्वालीफायर में, कहीं ना कहीं तो वो एग्रेसिवनेस नजर आता है। बॉलर बैट्समैन को देखना, देखते रहना और कुछ गुस्सा हो जाना, कहीं ना कहीं एक चौका मारकर देखना, ये सब चीजें अच्छी होती हैं। कहीं ना कहीं ज्यादा लड़ाई भी ठीक नहीं है, पर इतना देखना भी बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं आपके बॉडी लैंग्वेज को दिखाता है, सामने वाली टीम कहती है अच्छा थोड़े एग्रेशन में है, चलो ठीक है ये मैच को ऑन रहने दो। बिल्कुल, तो फुल मार्क्स अहमद रजा को यहाँ जरूर जाएंगे भी, कप्तानी को और बहुत ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई हैं यूएई टीम से और अहमद रजा से भी एज अ कैप्टन खास करके। देखते हैं आगे किस तरह से परफॉर्मेंस होगी। आगे अभी यूएई, ओमान और नामीबिया की एक जबरदस्त सीरीज आ रही है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज होगी, देखना होगा किस तरह से वहाँ यूएई परफॉर्म करती है। लेकिन अभी के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस, कांग्रेचुलेशंस यूएई कि आपने T20 वर्ल्ड कप में अपना सफर बनाया और ऊपर से पूरी तरह से क्वालिफायर्स में लगातार आप जीतते गए। बहरीन ने जरूर आपको हराया, इसलिए अभी भी थोड़ा बहुत तो काम करने के लिए स्पेस बाकी है, काम करते रहिए, आपको ही पता है, काम करते रहिए। लेकिन बहरीन हेड्स हाई है कि आपने इस टीम को हराया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। अगर आपको हमारी बातें पसंद आई प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर आप रख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में